हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मोरेटोरियम से जुड़ी आज एक और खबर मैं अपने चैनल पर लाया हूं आप सभी के लिए। आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या ड्रामा हुआ, क्या क्या अपडेट्स हुआ, क्या बहस हुई, क्या बातें हुई, क्या क्या विचार विमर्श किया गया, वो सारी डिटेल मैं आपको अपने इस वीडियो में प्रॉपरली बता दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको मोरेटोरियम से रिलेटेड हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा और आपको अपडेट टाइम टू टाइम करता रहूँगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपका बैंकिंग के थ्रू हरासमेंट किया जा रहा है, आपको सेटलमेंट करवाना है, आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। चल दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ ये छपी है gNewsIndia.com में। आज की न्यूज़ है दोस्तों, ये हेडलाइंस है इसका। दोस्तों, न्यूज़ की हेडलाइंस है, लोग परेशान हैं लेकिन बैंक ब्याज वसूलने में जुटा है। सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम पर तीखी बहस। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम के ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीखी बहस हुई। कर्जदारों के वकील राजीव दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों को मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूलने के लिए कटघरे में खड़ा किया। वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता नरक में जी रही है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। आरबीआई हमारी मदद करने के लिए एक योजना लेकर आई, लेकिन ये तो दोहरा आघात है क्योंकि बैंक हम पर चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोला जाता है, लगा रहे हैं। लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने की मांग वाली 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि लोन मोरेटोरियम की स्कीम को 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। आज वकील राजीव दत्ता ने आरोप लगाया कि लोग कठिन हालातों से गुजर रहे हैं। बैंक्स ब्याज पर ब्याज मांग रहे हैं और बैंक इसे डिफॉल्ट मानते हैं, जबकि हमारी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि यह बैंकों के लिए राजस्व नहीं है। ऐसा इसलिए वह ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्हें नुकसान होगा। ऑलरेडी अच्छी खासी कमाई हुई है बैंकों की Q1 में, फिर भी इस बात का रोना लगा रखा है कि उन्हें कमाई नहीं हो रही है। वकील ने कहा कि पूरे देश में सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है और आरबीआई चाहता है कि बैंक मुनाफा कमाए। सीधी सी बात है ना, बैंक वाले उनके दामाद हैं तो उनका मुनाफा तो देखेगी बैंक, आरबीआई देखेगी, सीधी सी बात है। आरबीआई चाहता है कि बैंक मुनाफा कमाए। भारतीय रिजर्व बैंक एक नियामक है, रेगुलेटर है, बैंक के एजेंट नहीं है। बिल्कुल सही बोला, लेकिन सबको पता है कि आरबीआई बैंक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसा लगता है कि बैंक आरबीआई के पीछे है, छिपे हुए हैं। दोस्तों, समझ में नहीं आता कौन किसके पीछे छिपा हुआ है। बैंक आरबीआई की ले रहे हैं, आरबीआई बैंक की ले रहा है, कोई कुछ कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पा रही है। बैंक ब्याज पर ब्याज मांग रहे हैं। वकील राजीव दत्ता ने आरोप लगाया कि आरबीआई चाहता है कि बैंक कोरोना काल में और मुनाफा कमाए। यह सही नहीं है। सरकार कह रही है कि एक माप से सभी को राहत मिल सकती है। वह अपना पुनर्गठन करना चाहते हैं, लेकिन अपने देश के नागरिकों को सजा मत दीजिए। सरकार आरबीआई का बचाव कर रही है। दत्ता ने कहा कि मतलब कहने वाली बात है, मुंह में राम बगल में छुरी। दत्ता ने कहा कि ब्याज पर ब्याज लगाना पहली नज़र में पूरी तरह से गलत है और इसको नहीं लगाना चाहिए। कोर्ट में क्रेडियाई की ओर से पेश वकील आर्यमन सुंदरम ने कहा कि लंबे समय तक कर्जदाताओं से पेनल्टी ब्याज वसूलना अनुचित है, इससे एनपीए बढ़ सकता है। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए रंजीत कुमार ने कहा कि फार्मा, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के उलट शॉपिंग सेंटर्स और मॉल ने बंद के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। भैया, किसने अच्छा प्रदर्शन कर लिया? कुछ लोगों को छोड़ के हमें भी बता दो, हम किस तरह की राहत दें। देखो, सुप्रीम कोर्ट आ गया अपनी औकात पे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा कि हम किस तरह की राहत दे सकते हैं। तब वकील ने कहा कि बैंकों से कहा जाए, अभी कुछ दिनों तक पहले तक वो कुछ और बात बोल रहे थे और आज अपनी कुछ और अलग वाणी बोल रहे हैं। तब वकील ने कहा कि बैंकों से कहा जाए कि वह मुनाफा छोड़ दे। पावर सेक्टर की मांग में बहुत कमी आई है। बैंक हर सेक्टर के साथ बैठकर ऐसा हल निकाले जिससे दोनों का नुकसान ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और आम इंसान की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो कि अभी होना स्टार्ट हो चुकी है। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि आरबीआई गवर्नर खुद कह चुके हैं कि हर सेक्टर की स्थिति खराब है। जब देश में बार, थिएटर नहीं चल रहे हैं तो कमाई कैसे होगी? भाई साहब को बार याद आ रहा है। देखो, हर सेक्टर के लिए अलग राहत तय होनी चाहिए। रंजीत कुमार ने कहा कि मोरेटोरियम का लाभ लेने वाले लोन अगस्त के बाद एनपीए माने जाएंगे। आदेश में इसका ध्यान भी रखा जाए। हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील है कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम की सुविधा दी गई थी, वह अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में मोरेटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान लोगों को होम लोन की ईएमआई में राहत देने की मार्च में 3 महीने की मोरेटोरियम सुविधा दी थी। इसके बाद इसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक बढ़ाया गया, यानी कुल 6 महीने का मोरेटोरियम दिया गया है।
31 अगस्त को यह सुविधा खत्म हो गई है। तो दोस्तों इस पर सुनवाई कल भी है, कल देखते क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।